स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको मिट्टियों के बारे में बताया था, यानी हमारे भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। और हमारा मानचित्र में कुछ नदियाँ शेष रह गई थी, तो जिनकी जानकारी मैं आपको आज दूंगी। तो उस दिन मैंने आपको गंगा, ब्रह्मपुत्र और यमुना, सोन नदी इसके बारे में बताया था। और आज हम आपको बताएंगे हमारा एक जो स्थान था मानसरोवर झील, यानी यहाँ पर है, तो यहाँ से एक और नदी निकलती है, इसके पास से एक और नदी निकलती है जिसको कहते हैं सतलुज नदी। और ये हिमाचल प्रदेश से होते हुए और ये पंजाब में इधर प्रवेश करती है। और जब पंजाब में आती है तो इसका नाम है सतलुज नदी। सतलुज नदी। और जब ये पंजाब में प्रवेश करती है, हिमाचल प्रदेश से होके पंजाब में, यानी यहाँ पंजाब एक राज्य है, तो यहाँ पर उसको 5 नदियाँ और मिल जाती हैं, जैसे कि झेलम है, झेलम, चिनाब है, रावी है और ब्यास, यानी ये 4 नदियाँ इसमें मिलती हैं। तो ये 5 नदियों का संगम यहाँ पर पंजाब में हो जाता है। और 5 नदियाँ मिलने के बाद फिर ये सिंधु नदी में, यानी जो हमारी एक और नदी सिंधु नदी जो जम्मू कश्मीर से होते हुए और इधर पाकिस्तान में आई थी, तो उसको मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है। तो ये हमारी जो है सतलुज नदी जो इधर आके वो भी सिंधु नदी में मिलकर जो हमारी एक यहाँ से एक और नदी निकली थी सिंधु नदी, सिंधु नदी, तो इसमें आके मिल जाती हैं और ये अरब सागर में प्रवेश करती हैं इधर से। तो ये हमारी हिमालयन नदियाँ हो गई। और अब हम आपको बताएंगे प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो प्रायद्वीपीय नदियों में हम आपको बताते हैं, हमारा एक मध्य प्रदेश में यहाँ भाग है अमरकंटक, यानी एक पठार पहाड़ियाँ है, तो उसमें श्रृंखला है, उससे हमारी मध्य प्रदेश में क्षेत्र है और उससे हमारी नदी निकलती है नर्मदा नदी, जो ये मध्य प्रदेश होते हुए और महाराष्ट्र को छूते हुए गुजरात में आके खंबात की खाड़ी से आके ये अरब सागर में प्रवेश करती है। इसका नाम है नर्मदा नदी। और एक और नदी यहीं से आती है महाराष्ट्र से होते हुए और इधर ये इन पहाड़ियों से, और उसका नाम है तापी नदी। तापी, ये भी इसी खंबात की खाड़ी में आके और ये भी अरब सागर में प्रवेश करती है। और सोन नदी के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसी पहाड़ी से होकर छत्तीसगढ़ से होते हुए और ये ऊपर जाके मिलती है गंगा में, सोन नदी हमारी है ये। और एक और इधर जाती है पूर्व की तरफ महानदी, जो उड़ीसा में आके बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इसका नाम है महानदी। तो ये हमारी हो गई, इधर हमने आपको जो पश्चिम में आके गिरती हैं उनके बारे में बताया। और इधर इसके बाद हमारी एक नदी और आती है जो हमारे महाराष्ट्र में है, गोदावरी। और ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, यानी ये बृहद गंगा भी इसको कहते हैं। तो ये हमारी गोदावरी नदी है और ये हमारी नासिक से निकल के, यानी हमारी जो पश्चिमी घाट जो पहाड़ियाँ हैं हमारी, वहाँ से निकल के और ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होते हुए और ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। फिर इसके बाद हमारी अगली नदी आती है कृष्णा। तो ये भी हमारी महाराष्ट्र से ही, महाराष्ट्र के जो दक्षिणी भाग है वहाँ से महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी, और ये कर्नाटक को भी आती है, कर्नाटक को भी टच करती है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये हमारी नदियाँ हो गई। और हमारी एक नदी और भी रह गई है, कावेरी नदी। तो कावेरी नदी हमारी ये कर्नाटक से ही इधर निकलती है और ये तमिलनाडु से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये है कावेरी नदी। और ये हमारी ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला है, उससे निकलती है और ये कर्नाटक से होते हुए और तमिलनाडु से होते हुए और बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। तो ये हमारी नदियों का जो शेष भाग रह गया था वो मैंने आपको आज बताया, और इसकी आगे की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगी।